वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी, जिनकी एक गर्जना मात्र से ही शत्रु भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े होते थे, जिनके असीम बल, साहस और बुद्धि से समस्त ब्रह्मांड भली भांति परिचित था, लंका युद्ध विजय के समय हनुमान जी का गुणगान वानर सेना के साथ साथ रावण की नगरी लंका में भी चारों ओर हो रहा था। अपनी ही नगरी में अपने शत्रु की शक्तियों का बखान सुनकर रावण भला किस प्रकार चुप्पी साध सकता था। हनुमान हनुमान हनुमान, मेरी ही नगरी में आज मेरे स्थान पर एक वानर के बल की प्रशंसा हो रही है। एक तुच्छ वानर के मिथ्या पराक्रम का इस प्रकार बखान करना वीरों की वीरता का अपमान करना है। किंतु पिताश्री, वो कोई साधारण वानर नहीं। आप स्वयं सोचिए, आपके जिस पुत्र ने इंद्र को परास्त कर उसे अपना बंदी बना लिया, आपके उस पुत्र की शक्ति भी उसके समक्ष युद्ध भूमि में क्षीण पड़ गई। चुप हो जाओ इंद्रजीत, मेरे समक्ष उस वानर की प्रशंसा करके तुम मुझे और क्रोधित ना करो। यदि वो वानर इतना ही शक्तिशाली है तो ये लंकापति रावण भी उससे युद्ध करने का इच्छुक है। जिसके पश्चात रावण हनुमान जी से युद्ध करने के लिए उनकी खोज में अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के पश्चात ही रावण को राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर रावण रुक गया और ध्वनि की दिशा की ओर चलने लगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अच्छा, तो यहाँ बैठा है हनुमान, जय श्री राम, किंतु ये तो राम नाम का स्मरण कर रहा है। कदाचित किसी की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करना सर्वथा शास्त्र के विपरीत है। मुझे कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम। रावण, तुम यहाँ पर और इस समय? क्या युद्ध से भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हो? सत्य कहा हनुमान, परंतु मैं संधि नहीं अपितु युद्ध का प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। युद्ध तो निश्चित हो ही चुका है रावण, उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी हनुमान, क्योंकि मैं राम से पहले तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। मुझसे युद्ध करना चाहते हो? हाँ, तुझसे युद्ध हनुमान, परंतु भयभीत ना हो। मैं तेरे प्राणों पर कोई संकट नहीं डालूंगा। मैं तुझे एक एक मुष्टिका प्रहार की चुनौती देता हूँ। तू मुझ पर मुष्टिका प्रहार कर, उसके पश्चात मैं तुझ पर मुष्टिका से प्रहार करूंगा। मुष्टिका प्रहार से जो अधिक प्रभावित होगा वही युद्ध में पराजित माना जाएगा। बता, क्या तुझे यह स्वीकार है? श्री राम के चरणों का ये दास कभी किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता रावण। मुझे तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु पहला प्रहार तुम करो, क्योंकि मेरे प्रहार के पश्चात कदाचित तुम प्रहार करने योग्य नहीं रहोगे। स्वयं के बल पर इतना अहंकार वानर, शीघ्र ही यह अहंकार पश्चाताप में बदल जाएगा और तू मेरे चरणों में नतमस्तक होगा। हनुमान जी को चुनौती देकर रावण अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मुष्टिका के मात्र एक प्रहार से हनुमान जी को पराजय की धूल चटा देगा। हनुमान जी भी रावण के अहंकार को भली भांति परख चुके थे। जिसके पश्चात रावण अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर
हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान जी भी श्री राम के नाम का जप करते हुए अडिग होकर रावण के सामने खड़े थे। जय श्री राम। तूने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया रावण, अब मेरी बारी है। हनुमान जी की ये बात सुनकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव भी चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि हनुमान जी रावण पर मुष्टि का प्रहार कर देते तो उसी क्षण रावण के प्राण उसके शरीर का त्याग कर देते, और यदि ऐसा हुआ तो श्री हरि के राम रूप में अवतार लेने का कोई औचित्य नहीं रहता। रुक जाओ पवन सुत, ऐसा ना करो। यदि तुमने रावण पर प्रहार किया तो तुम विधि के विधान के साथ छेड़छाड़ के उत्तरदायी होंगे। आप उचित कह रहे हैं ब्रह्मदेव, किंतु यदि मैंने इस दुष्ट द्वारा दी गई चुनौती को पूर्ण नहीं किया तो ये संपूर्ण संसार मुझे कायर कहकर पुकारेगा। तुम्हारा कथन उचित है हनुमान, इसलिए तुम रावण द्वारा दी हुई चुनौती को पूर्ण तो अवश्य करो, किंतु स्मरण रहे कि रावण जीवित रहे। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। किस चिंतन में डूबे हो रावण? अब मेरा प्रहार संभालने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। जिसके बाद हनुमान जी अपने मुक्के का हल्का सा स्पर्श रावण को कराते हैं, और मुक्के के हल्के से स्पर्श मात्र से रावण दूर जा गिरता है और मूर्छित हो जाता है। रावण को मूर्छित देखकर हनुमान जी भी भयकुल हो जाते हैं कि कहीं रावण की मृत्यु तो नहीं हो गई, परंतु तभी रावण मूर्छा से जाग जाता है, जिसके बाद हनुमान जी वहां से जाने लगते हैं। रुको हनुमान, मैंने तुम्हें एक तुच्छ वानर समझा था, किंतु तुम तो इस संसार के सबसे बलशाली योद्धा हो। महादेव के इस भक्त को युद्ध में परास्त करना किसी आम योद्धा की बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारे बल से अत्यधिक प्रभावित हुआ, और तुम जैसे योद्धा से युद्ध करके आज मेरा गौरव और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार हनुमान जी के बल के सामने रावण को भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और वो स्वयं भी हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने से स्वयं को रोक न सका। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुलित बल के स्वामी, स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दानव रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि स्वरूप, ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुणों के स्वामी, वानरों के प्रमुख रघुपति श्री राम के प्रिय और वायु पुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महावॉरियर को सब्सक्राइब करें, और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री राम।